1, 2, 3, हैप्पी होली। कल ना होली मनाते हुए हमें अमेरिका नजर आ रहा है। हम अमेरिका से भी बड़ा इस्लामी ममालिक आप हमारे दुबई और सऊदी अरेबिया के अंदर शेख नजर आ रहे हैं कि वो होली मनाते हुए। हेलो फैमिली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। यूरोप में भी होली का क्रेज जबरदस्त है। लंदन, पेरिस और बर्लिन की गलियों में फेस्टिवल ऑफ कलर्स के नाम से होली इवेंट्स आयोजित होते हैं, जहां स्थानीय लोग भारतीय संस्कृति को करीब से महसूस। स्क्रीन के ऊपर जी इस वक्त हम आपको पूरी दुनिया से होली की सेलिब्रेशन दिखा रहे हैं। इटली हो, जापान हो, फ्रांस हो या फिर अरब कंट्री। अगर बात करें यूएई की बात करें तो भारत के बाद सबसे बड़ी जो है होली वहां पर मनाई जा रही है। क्योंकि अब ऐसे नहीं चलेगा। सुन लो नरेंद्र मोदी, अब ऐसे नहीं चलेगा। सर अरब ममालिक भी नजर आ रहे हैं, दुबई के अंदर भी आप देखेंगे। उनकी भी गैरत मरी हुई है। अरबी गैरत जिंदा होती तो ये काम ना होता। होली रंग में रंग जाते हैं दोस्तों। होली सिर्फ भारत में ही नहीं, सारे विश्व में खेला जाता है। अरे अपने जो मर्जी करे, जैसे हमारे मुसलमान भाई इंडिया में रहते हैं, वो इतवार मनाते हैं, बिल्कुल होली मनाते हैं, उन्हें इजाजत है। Of Holi, the Hindu festival of colors, and it's all about dancing, great music, food, and all of that getting a little bit messy, but in a very fun way. मुसलमान को भी इस वक्त समझदारी से काम लेना चाहिए, बहुत समझदारी से काम लेना चाहिए मुसलमानों को। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान ने फरमाया कि होली की मुबारकबाद देना, किसी और चीज़ की मुबारकबाद देना, गैर मुस्लिम के त्यौहार को अच्छा जानना, ये सब कुछ जानना, उनको अच्छा जानना, ये सब हराम है। तो ये अरब कंट्री जो है सनातन धर्म को बहुत तेजी से फॉलो करती हुई दिखाई दे रही है। कल्चर कनेक्टिविटी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। Now with the Festival of Colors, Holi is a celebration of joy, love and rebirth to welcome. स्क्रीन के ऊपर जी इस वक्त हम आपको पूरी दुनिया से होली की सेलिब्रेशन दिखा रहे हैं। इटली हो, जापान हो, फ्रांस हो या फिर अरब कंट्री। अगर बात करें यूएई की बात करें तो भारत के बाद सबसे बड़ी जो है होली वहां पर मनाई जा रही है। अरब कंट्री जो है सनातन धर्म को बहुत तेजी से फॉलो करती हुई दिखाई दे रही है। कल्चर कनेक्टिविटी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में भी होली के त्यौहार को बड़े जोश के साथ ही मनाया जा रहा है। अगर हम इंडिया की बात करें, इकोनॉमी की तो सब तारीफ करते हैं, लेकिन इंडिया ने कल्चरली दुनिया को आपस में जो है कनेक्ट कर दिया है। अगर दुबई की बात करें तो देसी और वलैती दोनों कल्चर का हमें मिक्सअप मिला। अगर ये सनातन धर्म का त्यौहार है तो मुस्लिम वर्ल्ड इसको क्यों मना रही है? और कल्चर कनेक्टिविटी से क्या वाकई जो है दुनिया इंडिया के करीब आ रही है, दुनिया में मोहब्बत और भाईचारा बढ़ा है? इसी पर आज हम बात करेंगे अपनी पाकिस्तान के अवाम से। का मकसद ये, अगर हम सबसे पहले तो आप अपने स्ट्रेटेजिक लोकेशन देखें या आप इर्द गिर्द के कंट्रीज को देखें, यानी कि अगर आप पाकिस्तान देख ले, साथ में चाइना देखें, एक साइड पे अफगानिस्तान देखें, एक साइड पे इंडिया देखें, तो इस रीजन में अगर कोई आफ्टर चाइना के बाद कोई हेजमन कंट्री है ना जो इन्फ्लुएंस रखती है, तो वो इंडिया है। और डेफिनेटली जो एक हेजमन कंट्री है, जब वो इन्फ्लुएंस रखती है तो आप जरूरी है आप उसके कल्चर को भी प्रमोट करेंगे, आप उसके साथ ट्रेड एग्रीमेंट भी करेंगे, आप उसकी सारी रवैयात जो हैं उसको भी अपने अंदर ढालेंगे। क्योंकि अगर आप देखें एक यूएस जो कि बहुत दूर है, चलो ये तो हमारी बिल्कुल बॉर्डर के साथ है, यूएस इतना दूर होने के बावजूद भी पाकिस्तान में इन्फ्लुएंस रखता है। अगर आपको एक लफ्ज एब्सोल्युटली नॉट महंगा पड़ सकता है, इसका मकसद है कि कोई ना कोई ताकत है जो आपको इन्फ्लुएंस कर रही है आपकी कंट्रीज को, जो नैरेटिव शेप कर रही है आपको लोगों का। तो यही मकसद है, जब आपके बिल्कुल बॉर्डर पे एक कंट्री मौजूद है जिसका आपके साथ कंपैरिजन ही नहीं बनता, जो कि इंतहा का इस वक्त जो है आप समझ लें कि तरक्की याफ्ता ममालिक में आता है। अगर आप यूएस और चाइना के बाद कोई देखेंगे हेजमन कंट्री, तो रशिया और इंडिया ही नजर आती है। तो सबसे बड़ी वजह ये है कि जब एक कंट्री जो पावरफुल है वो जब आपके करीब है तो जरूरी है कि आप उसकी रवायात को भी ढालेंगे, आप उसकी बात को भी मानेंगे, क्योंकि यही वजह है जो आपकी ट्रेड बनेगी, आपकी दोस्ती बनेगी, आपका भाईचारा बनेगा। होली एक हिंदू फेस्टिवल है। अब देखते हैं कल ना होली मनाते हुए हमें अमेरिका नजर आ रहा है। हम अमेरिका से भी बड़ा इस्लामी ममालिक आप हमारे दुबई और सऊदी अरेबिया के अंदर शेख नजर आ रहे हैं कि वो होली मनाते हुए। कैसे देखते हैं आपके, क्या हमारा इस्लाम इस चीज की इजाजत देता है कि आप कोई नॉन मुस्लिम के त्योहार में आप शामिल हो जाओ और वो मनाना शुरू कर दो? पाकिस्तान के अंदर भी मनाया जाता है, क्या कहेंगे इस बारे में? मेरे ख्याल से तो नहीं है यार, नहीं है जान, आप क्या कहेंगे इस बारे में? अरे कि अपना अपना कंसेप्ट होता है, जैसा कि बेहतर चाहे वो कर सकता है, किसी की लाइफ में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। मतलब क्या बना सकते हो आप किसी भी नॉन मुस्लिम के साथ मिलकर होली?
नहीं, मनाना या ना मनाना ये एक अलग बात है, ठीक है, ये अपनी मर्जी पर डिपेंड करता है। अगर आप उनके साथ मनाते हैं, उनकी खुशी में शरीक होते हैं तो कुछ कह भी नहीं सकते, ठीक है। लेकिन अगर आपका ज़मीर इस बात की इजाज़त देता है तो आप कर सकते हैं, अगर नहीं देता तो फिर तो अगर इस्लाम इजाज़त देता हो तो कर सकते हैं, ज़मीर अगर इजाज़त दे, इस्लाम ना दे तो फिर नहीं। ये तो मजहबों की बात आ जाती है ना, मैं ज़हन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये मजहब की बात नहीं मैं कर रहा, ज़हन की बात कर रहा। क्या इस्लाम में है कि आप किसी नॉन मुस्लिम के साथ उसकी खुशी में शरीक नहीं हो सकते? इस्लाम में तो ये भी आप किसी जो काफिर के लिए मगफरत की दुआ नहीं कर सकते, तो ये तो फिर त्यौहार है, तो मेरे ख्याल से नहीं कर सकते। तो आपको इंसानियत की खातिर अगर कोई हिंदू भाई आपको कहता कि यार मेरी शिरकत कर लो, मेरे साथ आ जाओ, मुझे अच्छा लगेगा, खुशी होगी, तो आप जाएंगे या नहीं? इंसानियत की खातिर अगर कोई हिंदू है, ठीक है, वो आपसे पानी मांगेगा तो आप उसे नहीं देंगे? बिल्कुल पानी दूंगा मैं। हाँ जी, बिल्कुल। बस यही बात है, आपने खुद ही कह दिया, ठीक है, बस यही बात है। यार दुबई के अंदर शेख, हम पाकिस्तान में रहे हैं, हमें दुबई का क्या पता। शेख मनाते नजर आ रहे हैं, कंसर्न है, उनकी लाइफ है, वो जैसे मर्जी करें, इस्लाम इसी बात की इजाजत नहीं देता। इसको ना थोड़ा हम दूसरी वे में लेते हैं। क्या वजूहत है कि हिंदू के मजहब हिंदू की जो त्योहार है वो हमें न्यूजीलैंड मनाते हुए नजर आता, अंग्रेज मनाते हुए नजर आते हैं? नहीं, अब इस सवाल को समझना, पहले समझना। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि पॉपुलर क्यों होते जा रहे हैं हिंदू दुनिया के अंदर, क्यों उनकी त्योहार दुनिया मना रही है, एक्सेप्ट कर रही है उनको एज अ कौम, एज अ रिलीजन, क्यों तो ज्यादा फैलता जा रहा है ये मजहब? नहीं, हम पाकिस्तान में रहते हैं, ठीक है, अगर कोई दुबई में कोई होली मना रहा है, हमें यह तो नहीं पता कि वो उसका रीजन क्या है, रिलीजन, ठीक है, हम तो सिर्फ वो मुल्क का देख रहे हैं ना कि वो इस्लामिक है। अगर कोई न्यूजीलैंड में मना रहा है, ठीक है, वहाँ पर भी हिंदू होंगे, ठीक है, वो मना रहे हैं, ठीक है। अगर हम यूरोपियन को देखें तो वहाँ पर मेजोरिटी क्रिश्चियन की है, हम ये तो नहीं ना कह सकते अगर मुल्क क्रिश्चियन है, ठीक है, तो वहाँ पर कोई त्योहार की और कोई मना ही नहीं सकता। क्या कह रहे हैं? हिंदू इधर भी रहते हैं, इधर भी वो मनाते हैं, और बेसिकली जो है वो यूरोपियन कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज में रिलीजियसली वहाँ पे कोई पाबंदियाँ नहीं है। जिस तरह हमारे यहाँ पे अगर कोई माइनॉरिटीज में बात करता है तो उनको पकड़ के मतलब इबरत का निशाना बनाते हैं। यहाँ पे अगर मेजोरिटी में कोई बात करता है उनको कोई पूछने वाला ही नहीं है। तो ये चीजें हैं, क्रिटिसिज्म है, बड़ी लेग पुलिंग होती है। लास्ट टाइम पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर होली हुई, उसपे न्यूज सुनी आपने कि वहाँ पर बहुत थोड़े से मामलात बड़े डिस्टर्ब हुए, स्टूडेंट को मारा गया? नहीं, और आपस में नहीं सुना। तो एक चीज है यहाँ पर, क्या हमारे मुल्क में मजहब को खुली आजादी है? अगर कोई नॉन मुस्लिम आता है तो वो खुल के मना सकता है? आप मुझे लग रहा है कि थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं इस सवाल का जवाब देने में। चले मैं आपको इस बात का जवाब दूं। जो हमारा जो पाकिस्तान का फ्लैग है, जिसमें जो व्हाइट कलर किसको प्रेजेंट कर रहा है, पाकिस्तान में माइनॉरिटीज को कर रहा है, और माइनॉरिटीज में यहाँ पे हिंदू हैं, क्रिश्चियन है, सिख है। तो जाहिर सी बात है, जो 1973 का हमारा आइन है ना, उनमें माइनॉरिटीज को प्रॉपर हक दिया गया, मतलब कि उनका जो हक है, उनका जो हकूक है, उनको मजहबी आज़ादी होगी, सारी ये चीज़ें हैं। तो फिर सारी सी बात है, जब हमारे आइन में ये बात शामिल है, हम कैसे उस चीज़ से भाग सकते हैं? और रही बात मजहब की, जबरी तौर पे आप किसी को भी नहीं कह सकते भाई तू मुसलमान हो जा या तू क्रिश्चियन हो जा। ये डिपेंड करता है, मजहब ही ये इस चीज़ की आज़ादी देता है। ये दिल की बात है, जिसका दिल माने। रब सारे ये भाई हंस रहे हैं, भाई के दिल में कोई बातें आ रही है, कुछ आ रही है भाई, बताएं। नहीं, बात कोई भी नहीं, बात सिर्फ एक है कि यार ये बस अपने ज़मीर की बात है। जय हिंद दोस्तों, होली हमारे देश का सबसे बड़ा पर्व है। यह रंगों व खुशियों का त्यौहार है। यह भारत में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। होली के त्यौहार को रंगों का त्यौहार भी कहा जाता है। होली रंगों का ही नहीं बल्कि रिश्तों में मिठास घोलने का भी त्यौहार है। इस साल होली 14 मार्च यानी कल मनाई गई। लेकिन क्या आपको पता है, यह केवल भारत में ही नहीं बल्कि जापान, श्रीलंका, अमेरिका, इंग्लैंड और सऊदी अरेबिया जैसे बड़े बड़े देशों के अलावा दुनिया भर के अन्य कई देशों में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जो भारत की संस्कृति, सभ्यता और सनातन धर्म को प्रदर्शित करता है, जिसे देख पाक मीडिया दंग है कि भारत के त्यौहार को भी विदेशों में फॉलो किया जाता है। सबकी बात तो छोड़ो, दुबई के शेख भी होली मना रहे हैं। दुनिया भर के लोग क्यों भारत को फॉलो करते हैं, क्यों भारत के त्योहारों को भी मनाते हैं, उनकी संस्कृति को, उनके सभ्यता को क्यों इतना पसंद करते हैं, आइए देखते हैं वीडियो में आगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें।